हर किसी के मन में ये बात रहती है कि हम भी कुछ न कुछ पैसा अर्न करें और पैसा अर्न के लिए यानी पैसा कमाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। करने के लिए या तो आपके पास जॉब हो, अगर जॉब नहीं है तो आपके पास बिज़नेस होना चाहिए, या आप अगर किसान हैं तो खेती करते होंगे। लेकिन क्या है कि कुछ किसानों के पास या कुछ लोगों के पास ना तो उतनी खेती है और ना ही उतनी पूंजी है कि जो वो बहुत अच्छा काम कर सकें। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा, जिससे आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि अगर आपके पास अधिक पूंजी नहीं है तो थोड़ी पूंजी निवेश करके आप अपना अच्छे से गुजारा कर सकते हैं और चाहें तो आगे चलकर अपने इस बिजनेस को बहुत बड़ा भी कर सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो गांव में रहते हैं और उनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन भी है और साथ में कुछ खाली समय भी रहता है जिसका वो उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके का बिजनेस करके वो अपनी खेती के साथ बिजनेस भी कर सकते हैं। और जो लोग शहर में रहते हैं वो, उनके घर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो घर के अगर कुछ सदस्य यानी हमारी बहनें जो खाली रहती हैं वो भी सहयोग कर सकती हैं और काम कर सकती हैं। मैं आज बताऊंगा कि आप लोग कैसे करें। इसके लिए क्या करना होगा आपको मैं बताता हूँ। ज़्यादा अधिक ज़रूरत नहीं है सोचने की, कुछ पूंजी तो लगानी ही पड़ेगी। अब वो पूंजी आपको कैसे जोड़ना है ये आपको पहले से अपने कापी कलम पे लिख के रखना है। जैसे आप किसान हैं, आपको मैं बता दूं कि जैसे कि मैं ये बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूँ, इसमें मैं बताऊंगा कि जो बेसन का सेव होता है ना, मार्केट में बिकता है और लोग पसंद भी करते हैं, बेसन से बना हुआ प्योर शुद्ध। मैं शुद्ध की बात कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं काम कर रहा हूँ जो आप अपने कस्टमर के साथ किसी तरह की चीटिंग करें। जब बिजनेस आप शुद्धता से करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके बिजनेस की ग्रोथ होगी। तो आपको कैसे करना है? हो सकता है कि आपके पास कुछ ज़मीन हो और वहाँ पे आप अपने खेत में चने की खेती करते हो। अब चने की खेती करते हैं तो ज़ाहिर सी बात जब पैदा होता है तो उसको क्या करते हैं आप लोग, सस्ते भाव में बेच देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ये क्या करना है कि उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ानी है, यानी उसकी कास्ट बढ़ानी है। जैसे कि हमारी सरकारें भी बताती हैं, तो आपको कैसे करना है मैं वह बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आप लोग भी समझ जाएँ। तो मैं क्या बता रहा हूँ, देखिए अपनी कास्ट बचाने के लिए अगर आप किसान हैं, है ना? तो आपके घर में अगर हो जाता है तो आपकी ये लागत भी बच जाएगी। और आपको कम से कम अगर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है तो चने की दाल चाहिए, है ना? क्योंकि देखिए मार्केट से आप बेसन भी खरीद सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जब आप गुणवत्ता का ध्यान रखेंगे तो आप अपने हाथ से काम करेंगे। और अपने हाथ से काम करने का मतलब है चने की दाल से ही स्टार्टिंग कीजिए। तो एक तो ये हो गया कि आपके घर की अगर चने की दाल है, यानी आपने अपने घर में तैयार की है तो अच्छी बात है, या तैयार करते हैं। अगर नहीं करते हैं, आपके पास चना भी नहीं है, तो आपको मार्केट से खरीदना पड़ेगा। इसके लिए हर जगह पे गाँव में, गाँव के पास जो कस्बा होता है वहाँ पर, नहीं तो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या तहसील लेवल पर बहुत सारे जो ऐसे होलसेलर होते हैं जो राशन का काम करते हैं, बड़े बड़े होलसेल वाले होते हैं। तो आपको उनसे जाकर संपर्क करना है और चने की दाल खरीदना है, वो भी पेवर, है ना? पेवर हमेशा शुद्ध प्योर, वही काम करना है। वो किस रेट में मिलती है ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं, जैसे कि आज तारीख हो गई 7, है ना? तारीख 7 मान लिया आज की जो भी तारीख है किसी की, तो आज का रेट कुछ दूसरा होगा। आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो कुछ रेट दूसरा होगा उस समय, है ना? वैसे तारीख मैं नोट कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। लेकिन आपको क्या करना है कि जैसे कि आपके गांव के पास या सिटी के पास कहीं आपको पता नहीं चल पा रहा है कि हम कहाँ से खरीदें, है ना? तो आजकल ऑनलाइन की सुविधा हो गई है, आप लोग चना की दाल वहाँ से भी खरीद सकते हैं। तो आज की डेट का जो भाव है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे खरीदना है। आपको अगर ऑनलाइन ज़रूरत पड़े खरीदने की तब की बात कर रहा हूँ, है ना? क्या रेट चल रहा है आज वो बताऊँ। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जानते होंगे इंडिया मार्ट, जो इंडिया की बहुत बड़ी मतलब सेलिंग मार्केट है, जहाँ पर होलसेल में काम होता है, यानी जो भी बिक्री होती है होलसेल में होती है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जाना है आपको गूगल में, और गूगल में सर्च करना है इंडिया मार्ट। जैसे ही देखिए आप इंडिया मार्ट लिखेंगे, है ना?
ये इंडिया मार्ट का ये आ जाएगा नीचे। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, है ना, इंडिया मार्ट पे ये जो है, जैसे भी क्लिक करेंगे ये देखिए ऐसा पेज खुल के आ जाएगा आपके सामने, है ना। आप यहाँ पे करेंगे, ये आप लोग जानते होंगे लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको लिखना है चना की दाल, है ना, चना की दाल आपको लिखना है। तो चना की दाल जैसे ही लिखेंगे तो देखिए आ गया चना की दाल लिख के। अब यहाँ पे आपको ये सर्च कर लेना है। जैसे सर्च करेंगे तो देखिए बहुत सारे ये इस तरीके से, ये तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। बाकी आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे व्यापारियों के नाम, फ़ोन नंबर, है ना, और कहाँ पे है इनका। तो देखिए ये कि ये शुरू में दिखा रहे हैं पहले, और इसमें ऑल इंडिया के लिए है, देख लीजिए वाराणसी, दिल्ली, हैदराबाद, है ना, और चना दाल और कौन सी दाल सब पूरा दिखा रहे हैं ना। तो आप अपने हिसाब से सर्च कर लीजिएगा जो भी जहाँ है। और आज का रेट दिखा रहे हैं, देखो 75 रुपया केजी, है ना, ये 85 रुपया केजी। इस तरीके से आपको वहाँ पे बात भी करनी है, फ़ोन नंबर भी इनका मिल जाएगा आपके जो शहर के नज़दीक हो, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ये आपकी हेल्प के लिए है, हम किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ठीक। आप चाहें जैसा हो। देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं 80 रुपया केजी, और जो भी है ये 110 रुपया केजी क्या है, काबुली चना। ये तो चना बता रहे हैं 110 रुपये के लिए। चना नहीं लेना है आपको, आपको लेना है। अब क्या होता है कि चना की दाल ले ली, फिर आपको उसको पिसवाना है अपने हिसाब से, अपने अपने सामने ही पिसवाना है। जो 5 रुपया किलो, 6 रुपया किलो जैसे भी आपको रेट देना पड़ेगा, वो पिसवा के लाएंगे अपने सामने। और हमारे घर की महिलाएं बहुत सारी हैं जो जानती हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। यानी स्यों ये मोटे वाले भी होते हैं, ठीक, और थोड़ा साइज में पतले वाले भी होते हैं। 2-3 वैरायटी के होते हैं, किसको क्या पसंद होता है और कैसे बनाया जाता है ये। इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर खुद से जानती हैं कि चना के बेसन के जो सेव हैं कैसे बनाए जाते हैं, नहीं जानती हैं तो यूट्यूब पर सर्च करेंगे, बहुत सारे आपको बताने वाले वीडियो मिल जाएंगे। आप वहां से देख सकती हैं या सकते हैं, जो भी भाई हैं बहन हैं। घर में फैमिली में मिलके काम करना है। इसके लिए और क्या ज़रूरत पड़ती है आपको, एक शुरुआत में बहुत बड़ा काम नहीं करना है आपको, बहुत बड़ा ऐसा नहीं करना है कि हाई फाई करना है। जो मेन ज़रूरत होती है वो, एक ज़रूरत तो ये हो गई आपको मार्केट से ख़रीदना है, और दूसरी ज़रूरत होती है आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि हम पैक कैसे करेंगे। तो पैकिंग के लिए भी आपको मिल जाएंगे मटेरियल, ऐसी कोई बात नहीं है कि पैकिंग का मटेरियल नहीं मिलेगा आपको। वहीं पे इंडिया मार्ट पे ही, जैसे कि ये सर्च किया था अभी आपने चना की दाल, वैसे ही यहाँ पे लिखना है प्रिंटिंग पैकिंग मटेरियल फॉर नमकीन, यानी कुछ भी जो भी, है ना। तो ये देखिए मैंने नोट किया तो ये आ गए यहाँ पे, आप देख लीजिए बगल में। उसके बाद में ये देखिए आगे पैकिंग मशीन के ये जो भी मटेरियल है, तो इसमें भी अलग अलग चीज़ है, पीस के हिसाब से होता होगा कि क्या होता है वो, उससे हमें मतलब नहीं। मतलब इस बात से देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि 210 रुपया केजी है, 183 रुपया केजी है, और ये पैकिंग का मटेरियल है। आप यहाँ पे फ़ोन नंबर दिए रहते हैं, इनसे बात कर लेंगे तो पता चल जाएगा। अब एक बात का आपको लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ जो इन लोगों ने लिख रखा है। जैसे ये आप देखेंगे ये 200 रुपया केजी है, एक कानपुर का है नमकीन पैकिंग मटेरियल 250 रुपया केजी, है ना। तो इसमें क्या है कि ये फूड इंडस्ट्री है, तो इन लोगों से ये बात कर लेना, आपको पहले बहुत सारा मटेरियल नहीं खरीदना है ना, 1 किलो 2 किलो खरीद लेना है। क्योंकि ये लोग होलसेलर वाले हैं ना, तो ये 50 किलो 20 किलो की बात करेंगे। तो आप इनसे बात करके पहले से ही मोल भाव भी कर लेना, और साथ में यह भी कह देना कि अभी हमने शुरुआत की है, हमको 2 किलो चाहिए। अगर हमारी मार्केट में देखिए कुछ ना कुछ तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर ये मटेरियल जो आपसे ले रहे हैं अच्छी क्वालिटी का देना, अगर हमारी मार्केट में इसकी सेल होगी तो यही लूँगा, नहीं तो फिर दूसरा ऑर्डर कर दूँगा आपको, है ना। इस तरीके से कुछ अपना दिमाग लगा के बात करना है, ज़्यादा मटेरियल नहीं, पहले पैसा नहीं फँसाना है ना। तो ये तो मैंने आपको आइडिया बता दिया। अभी आपको एक चीज़ और ज़रूरत पड़ती है, ये सब पहले से आपको पता चल जाएगा ना, तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, वरना आपके दिमाग में हर चीज़ नाचती रहेगी, समझ में नहीं आएगी। जो सेव बनाने के लिए जो मेन चीज़ ज़रूरत होती है, कढ़ाई है ना, जो उसका वो जिससे निकालते हैं कढ़ाई से, वो भी ज़रूरत पड़ती है। चना की दाल भी ज़रूरत पड़ती है ना। ऑयल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो
मैं आगे बताऊँगा, लेकिन जो मेन चीज़ ज़रूरत होती है कि सेव बनाएँगे कैसे? तो उसके लिए आपको एक पहले तो हम लोग के ज़माने में वो चौकोर सा बना के कढ़ाई पर रख के हाथ से घिस के बना लेते थे। लेकिन अभी संभव इतना नहीं है, चूँकि आप काम करने जा रहे हैं। आप उससे भी शुरुआत कर सकते हैं। आप जानते होंगे उसको, इसमें छेद-छेद होते थे और कढ़ाई के ऊपर हाथ से घिस दिया जाता था, नमकीन सेव बनाए जाते थे। लेकिन जो आप चाहें, अगर आपके पास बजट हो, कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ज़्यादा महँगी नहीं है, लेकिन अगर लेना तो पड़ेगा ही। मैं साइड में दिखा देता हूँ, ये भी आपको मिल जाएँगे। कहाँ से मिलेंगे? आप चाहेंगे तो ये अमेज़न से अमेज़न पे सर्च करेंगे ना, अमेज़न पे सर्च करेंगे तो आपको जो है बहुत सारे ये मिल जाएँगे। उसमें लिखना है नमकीन सेव मेकिंग मशीन। तो ये देखिए, स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, 1689 रुपया की है एक मशीन और एक 4499 रुपए की है। देखिए, इससे कई तरीके की जाली होती हैं और इनसे आप जो है अपना सेव बना सकते हैं ना। बाकी और क्या ज़रूरत पड़ता है वो भी मैं बताता हूँ, जिससे आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे काम करने में। देखिए, नमक की ज़रूरत पड़ेगी, कुकिंग ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, हल्दी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? उसके साथ में आपको बनाना भी है। बनाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब ये सब करने के बाद आपने तैयारी कर ली। तैयारी तो कर ली, लेकिन अभी एक काम और बाकी है जो पहले ही करना है। आपको जो काम करना है, ये सब प्रोग्राम करने के पहले आपको अपने मार्केट का सर्वे करना है। अब सर्वे करने में क्या करना पड़ेगा आपको? होलसेल की दुकानों में जाना पड़ेगा, फुटकर की दुकानों में जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको शुरुआत में पहले 200 ग्राम की ही पैकिंग तैयार करनी है। 1 किलो की, 2 किलो की ऐसे नहीं करना है, 200 ग्राम की। और 200 ग्राम की जो पैकिंग होगी उसका पूछ लेना कि क्या रेट चल रहा है। अगर कोई जानने वाला होगा तो बताएगा, नहीं तो बताएगा नहीं कि होलसेल का उसका रेट क्या है। आपको जब भी बताएगा तो अगर उसने 200 रुपया किलो खरीदा है ना, तो आपको हमेशा कम ही बताएगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि आप बनाने वाले हो, तो आपसे कम रेट में ही खरीदने की कोशिश करेगा। तो आपको 4 से 5 दुकानों पर जाना है कम से कम और एवरेज लगाना है अपने हिसाब से कि आखिर कौन सही बोल रहा था, कौन गलत बोल रहा था। कहीं न कहीं जब बिज़नेस किया जाता है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसको अपने कॉपी किताब पर नोट कर लेना है। नोट करने के बाद फिर घर में कैलकुलेशन कर लेना है कि हमारे घर का है, बाहर का है, हम इतने का बेसन बनाएँगे, इतनी लागत आएगी और तेल खरीदेंगे, हैं? और आग जलाएँगे, यानी ईंधन की ज़रूरत पड़ेगी, बनाने की मेहनत पड़ेगी। लेकिन आप कुशलता से काम करेंगे तो निश्चित बात ही आपको बेनिफिट होगा। देखिए, जो आप बना के बिज़नेस काम करते हैं, कोई भी बिज़नेस जिसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो जस्ट दूने पर चलता है। आप ये समझ लीजिए, आप करके देखेंगे तो आपको अनुभव मिलेगा। लेकिन उस दूने में कुछ खर्च भी होता है। अभी जब बिज़नेस बढ़ेगा तो गवर्नमेंट का कोई टैक्स देना है, फूड इंडस्ट्री वालों को देना है, यानी फूड फूड का एक लाइसेंस मिलता है, उनसे भी संपर्क करना पड़ेगा। लेकिन वो बाद में करना पड़ेगा। शुरुआत तो आप धीरे से अपने घर में लघु उद्योग लगा के कर सकते हैं। इसकी सेलिंग करने के लिए जब आप किसी व्यापारी से संपर्क करेंगे तो वो 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो ऐसे खरीदता है। शुरुआत में आपको 50 किलो से अधिक का काम नहीं शुरुआत करना है और सरसों का तेल नहीं यूज़ करना है, उसमें यूज़ करना है आपको रिफाइंड का। चूँकि आप जितनी अच्छी क्वालिटी आप रखेंगे अपने बिज़नेस के लिए, अपनी क्वालिटी का, तो जब कस्टमर के पास आपका माल जाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है आपके जो बिज़नेस है, यानी आपका जो मटेरियल है, खाने-पीने का सामान है, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो डिमांड होगी। जब डिमांड होगी तो आपका बिज़नेस फैलेगा। आपको और क्या करना है कि कहीं-कहीं पे उधारी भी होगी, इस तरीके के काम में उधारी होती है। तो आपको कहीं न कहीं पे अपना स्टॉल, जो आपके संपर्क वाले होंगे, उनको देना है मटेरियल। और जैसे वहाँ पे ये चलता है, एक कलम का चलता है। एक कलम की बात क्या होती है? एक कलम का मतलब होता है कि जैसे आज आपने मटेरियल दे दिया, है ना? और फिर अगली बार जब मटेरियल देने जाएँगे, तो जो पिछला वाला पेमेंट था आपको मिल जाएगा, फिर एक कलम फँस जाएगी। इसको बोलते हैं जो बिज़नेस की भाषा में कि हमारी एक कलम फँसी हुई है। अब कलम वो कलम आपकी 1000 की हो सकती है, ₹100 की हो सकती है, 5000 की भी हो सकती है। थोड़ा बिज़नेस के हिसाब से आप लोग खुद समझ जाएँगे। इस तरीके से शुरुआत करेंगे, धीरे से एक
व्यापारी को पकड़ेंगे, एक होलसेलर को पकड़ेंगे। और कोशिश कीजिए शुरुआत में आप होलसेलर को ना पकड़िए, आप जो छोटी-छोटी दुकानें होती हैं ना गाँव में, सिटी में, वहाँ पे देंगे तो आपकी फिर कलम उतनी बड़ी नहीं फँसेगी, है ना? कहीं-कहीं पे नकद भी मिल जाएगा, कुछ लोग उधारी लेते हैं और उधार भी देना उनको देख लेना कि कहीं ऐसा ना हो कि वो दुकान बंद करके चले जाएँ और आपका पैसा फँस जाए। तो इस तरीके से तो शुरुआत करना है। अच्छा, कुछ लोग मैं बता रहा हूँ, कुछ हमारी बहनें भी हैं, हो सकता है इस तरीके का बिज़नेस वो करना चाहती हों, तो उनके सामने एक समस्या होगी कि हम कैसे करें, कि हम सेल करने कहाँ जाएँगे? तो आपको वो काम नहीं करना है, आपको एक लड़का रख लेना है, रेंट मतलब हायर कर लेना है, उसको जो पैसा देना है उसको कमीशन पर देना, सैलरी पर कभी मत देना, क्योंकि सैलरी पे वो शाम को आएगा बता देगा कि जो है सेल नहीं हुआ मटेरियल, आप क्या कर लोगी, आपको तो पैसा देना पड़ेगा। तो उसको रखना है कमीशन पर, 5% पे, 10% पे, जितनी भी सेल करके आओगे, हम उसका पैसा देंगे आपको, है ना? तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना है बिज़नेस के विषय में बारीकी से। और जब भी काम करो, तो आप अपने आप से डिसीज़न कर लो, दिल मजबूत कर लो कि हमें काम करना ही करना है। ये छोटा-सा बिज़नेस आइडिया है ना? है तो इसको लाखों में भी ले जा सकते हो। चाहो तो आपके पास अगर बिज़नेस डेवलप हो जाए, बड़े-बड़े, मैं किसी का ब्रांड का नाम नहीं ले लूँगा, लेकिन आप देखेंगे उन्होंने बहुत छोटे से स्टार्टिंग की थी और आज कहाँ पहुँच गए हैं। आपको भी ध्यान रखना है इन बातों का। अपनी पैकिंग में जब आपकी स्टार्टिंग हो जाए तो आप अपने जो ब्रांड बनाया है, अपना कुछ नाम रख लेना अपने मैन्युफैक्चरिंग का, अपने लघु उद्योग का, और फिर बाद में छपवा सकते हो आप अपने पाउच। शुरू-शुरू में ऐसा करोगे तो बहुत खर्च आएगा आपका। इस तरीके के जो प्रिंटिंग मैंने पाउच बताए हैं, वहाँ से खरीद लीजिए, वहाँ से स्टार्टिंग कीजिए। और जब आप मार्केट में जाएँगे तो बहुत सारे लोग आपको नेगेटिव वाले भी मिलेंगे, तो आपको घबराना नहीं है, बस अपनी क्वालिटी में सुधार करना है। किसी अगले वीडियो में बताऊँगा कि आप इस तरीके का अगर प्रोडक्शन करते हैं, इसी बिज़नेस से संबंधित बताऊँगा कि आप कैसे मार्केट में इस तरीके से सेल कर सकते हैं। अभी तो ये ऑफ़लाइन का मैंने बताया है, ऑनलाइन का भी बताऊँगा। तो प्लीज़ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना मत भूलना। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये बिज़नेस आइडिया जो मैंने बताया है, ये कम से कम 2 लोगों को ज़रूर से शेयर करना, जिनको इस तरीके के बिज़नेस की ज़रूरत हो। आप कैलकुलेशन ज़रूर कर लेना पहले, ये हम बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।